हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 13.1 प्रश्न संख्या 7 को करते हैं। इससे पहले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए, जिससे समय समय आपको नोटिफिकेशन का वीडियो मिलता रहेगा। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और क्रमशः 2.1 मीटर है और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बेलन, ठीक है, यानी कि एक बेलन बना लिया है। बेलन का आकार का तंबू मैंने बना लिया है। ठीक है, अब इस पर कह रहा था जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी कि यहाँ पे एक शंकु अध्यारोपित है। तो यहाँ पे हम एक कोई बिंदु ले लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो हमारे पास क्या हो गया, शंकु बन जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमने बनाते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक हम इसे मिला देंगे तो क्या होगा, हमारे पास लंबाई, और फिर यहाँ से यहाँ तक कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास त्रिज्या। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा हमारा लंबाई और ये हो जाएगा त्रिज्या। अब देखिए इसमें कह रखा था बेलनकार भाग की ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई क्या है, यानी कि बेलनकार, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की उसकी ऊंचाई क्या है, 2.1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2.1 मीटर। ठीक है, ठीक है, और कह रखा था क्रमशः, ठीक है, इसका व्यास क्या है हमारे पास, जो यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी व्यास से वो है क्या, 4 मीटर। तो हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 4 मीटर। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह रखा था कि तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमारे पास क्या है, 2.8 मीटर। ठीक है, यानी तिर्यक ऊंचाई क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारे पास 2.8 मीटर। ठीक है, तो ऐसे ही लिख देंगे हम 2.8 मीटर। ठीक है, ठीक है, अब देखिए तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये कह रखा था हमें प्रयुक्त कैनवास को बनाने में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें दी गई है, यहाँ पे शंकु दिया गया है और यहाँ पे बेलन दिया गया है। अगर हम कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करके दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, कैनवास का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेलन को बनाने में हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस कर देंगे शंकु का, तो ये क्या होता है πr/l। ठीक है, अब इसी से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया है उसे पहले लिख लेते हैं, हल यहाँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन कार भाग की ऊंचाई। ठीक है, ये क्या था हमारे पास 2.1 मीटर और व्यास 4 मीटर। ठीक है, इसीलिए त्रिज्या यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 4/2, यानी कि 4 का आधा, तो 2 दूना 4 यानी कि 2 मीटर। ठीक है, अब शंकु की ऊंचाई लिख देते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि उसे L से जान जाता है, वो क्या है हमारे पास 2.8 मीटर।
ठीक है। अब कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h प्लस कर देंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है हमारे पास, πr/l, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2π, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, ठीक है। यहाँ पे 2π है और यहाँ पे पाई है, यहाँ पे भी r है और यहाँ पे भी r है, यहाँ पे l है, h है और यहाँ पे l है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पाई यहाँ पे भी और r यहाँ पे भी और पाई r यहाँ पे, इसे कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ पे लेंगे पाई r, इधर बचा 2h प्लस इधर बचा l, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। r यहाँ पे बेलन का r पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम r क्या था हमारे पास 2, तो हमारे यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिख देंगे, इंटू 2 h, ठीक है। बेलन का h पूछ रखा है, तो h क्या था हमारे पास 2.1, तो 2.1 प्लस के l 2.8, ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्या करेंगे हम 22 दूना 44/7, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे और फिर इन सब का हम इसका गुणा करके इसे प्लस कर देंगे, ठीक है। इसी त्रिज्या थी हमारे पास जो आ गई, यहाँ पे 2 मीटर लिख देते हैं। अब देखिए हम 2.1 में 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.1 के बाद है, तो 42 2 1 कम 2 2 दूना 4। अब हम 2.8 को इसे प्लस कर देंगे तो 8 2 10 के 0 और 4 2 6 1 7.1 के बाद 1 लगा देंगे, यानी कि 7 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, तो 7 लिख दे और 7 से 7 काट देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर। यही हमारा इसका आंसर है, ठीक है, ठीक है। तो 44 मीटर स्क्वायर आंसर आया है। अब दूसरे वाले आंसर देखिए, अब यहाँ पे कह रखा था साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि 1 मीटर का लागत कितना है 500 रुपये, तो 44 मीटर का कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं चूँकि 1 मीटर स्क्वायर में लागत 500 रुपये है, ठीक है। इसीलिए 44 मीटर स्क्वायर में लागत क्या कर देंगे हम 44 गुणे 500 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या 22,000 रुपये, ठीक है, रुपये। यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।